वेलकम टू ACT। मैं साबिर हुसैन IACT लर्निंग चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है टेबल। अब इसमें देखेंगे टेबल हम इंसर्ट कैसे करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, हम उसमें वर्क कैसे करते हैं। तो इन चीज़ों को हम जानेंगे पहले। तो सबसे पहले हम टेबल इंसर्ट करना सीख लें। टेबल हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट मेन्यू पर जाना होगा। इंसर्ट पे जाएंगे और ये हमारा यहाँ पे टेबल मिल जाएगा। तो यहाँ से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम टेबल पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक टेबल का पूरा फॉर्मेट आ जाएगा कि कैसा आपको टेबल इंसर्ट करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है 10/8 का, जो कि इसमें आप देखेंगे कि 8 कॉलम होते हैं और 10 रो होते हैं। ठीक है, तो 10/8 का चाहिए आप उतना ले सकते हैं। तो मैंने जैसे मान लो कि मुझे 10/8 का चाहिए तो मैंने इतना ले लिया। और 10 इसमें आपके पास रो मिल जाएंगे और 8 कॉलम मिल जाएंगे। आप जैसे काउंट करेंगे देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें आपके पास कॉलम्स हैं। और रो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना आपके पास रो मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं इससे ज़्यादा लेना या इससे कम लेना तो उसके लिए हम देखते हैं कैसे। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ पहले। अब यहाँ पे आएंगे इंसर्ट पे आने के बाद आप देखेंगे टेबल पे कि यहाँ पे आया है इंसर्ट टेबल। ठीक है, इंसर्ट टेबल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने चाहिए आपको, नंबर ऑफ़ रो कितने चाहिए, यहाँ से आप ले सकते हैं। उसकी हाइट विड्थ यहाँ से आप सेट कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो चाहिए उस तरह से। तो अभी फ़िलहाल मैं सेटिंग नीचे मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। हमें 5 कॉलम्स और 2 रो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कॉलम्स आ गए और 2 रो आ गए। ठीक है, 1 2 रो है, 1 2 3 4 5 आपके पास कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ड्रॉ करके। जैसे हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं टेबल, उस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आए टेबल पे आने के बाद यहाँ पे ड्रॉ टेबल करेंगे। ड्रॉ टेबल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से माउस के थ्रू इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक टेबल ड्रॉ किया। अब इसके अंदर मुझे रो और कॉलम कितने चाहिए उस तरह से आप यहाँ पे, जैसे मान लो कि मुझे ये कर दिया और इसके बाद से इसमें इंसर्ट इस तरह से कर सकते हैं आप। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एक और तरीका है जो कि आप कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। कीबोर्ड के थ्रू कैसे करेंगे, तो पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ। और कीबोर्ड के थ्रू करने के लिए आपको कितना रो कितना कॉलम चाहिए, जैसे कि मान लो कि मैं स्टार्टिंग का जो पॉइंट होगा तो इसका शॉर्ट की है, आपको प्रेस करना है प्लस। उसके बाद से जितना बड़ा आपके पास आपको रो चाहिए उतना माइनस दबाना पड़ेगा। तो माइनस हम प्रेस कर रहे हैं। कीबोर्ड्स के न्यूमेरिक की पे आप देखेंगे प्लस माइनस मिलेगा आपको। माइनस करने मुझे इतना बड़ा रो चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मैंने प्लस किया। ये जितना आपको रो जितना कॉलम चाहिए आप इस तरह से कर सकते हैं। और मैंने ये कर दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 और मैंने किया एंटर। अब देखेंगे 1 2 3 4 सॉरी एक उसमें एक्स्ट्रा काउंट हो गया क्योंकि दोनों साइड से ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 आपके पास यहाँ पे रो मिल गए और एक ही कॉलम है आपके पास। ठीक है, और चाहते हैं कि इसमें और भी इंसर्ट कर लें, इसके साथ और भी मुझे रो चाहिए, रो कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा आप इस जो रो है रो के सबसे लास्ट में यहाँ पे माउस को रख देंगे, कर्जर को। ठीक है, आप देखेंगे कर्जर आपके पास यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। इस कर्जर को यहाँ पर रखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास ये एक टैब आता जाएगा। ठीक है, इसमें आप एंटर करेंगे तो ये इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा बट वो इंसर्ट नहीं होगा। आपको यहाँ पर लास्ट में जाना है, रो के टेबल के लास्ट में जाना है, जिसके बाद आपको इंसर्ट करना है। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इंसर्ट हो जाएगा। और जो 2003 के बाद के जो वर्जन यूज कर रहे हैं ऑफिस के 2007 का, तो उसके बाद जो अब एक ऑप्शन आ रहा है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आता है, जैसे रो के लास्ट में लेके जाएंगे हैं प्लस का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप रो कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा। और भी इसमें ऑप्शन है, जैसे कि मान लो कि हम लास्ट में काम कर रहे हैं, लास्ट कॉलम में यहाँ पे जैसे हम टैब प्रेस करेंगे तो अभी आपके पास एक रो और कॉलम पूरा जो आपका फॉर्मेट है वो इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम जान लिए। अब हम सिर्फ कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, सिर्फ रो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं काम करता हूँ, पहले हम इसमें कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ बना लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ। ब्लैंक में आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम पहले एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है,
तो टेबल बनाने के लिए हमें जितने रिक्वायरमेंट होगी हम उस तरह से आपका टेबल ले सकते हैं और या ड्रॉ कर सकते हैं फिर से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया इंसर्ट पे और टेबल पे गए, इंसर्ट टेबल पे मैंने कर दिया 5 और 2 या 5 और 4 कर दिया, ठीक है। 5 और 4 किया, आप देखेंगे 5 और 4 मिल गए, ठीक है। 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए और 5 रो मिल गए, इस तरह से हो गए। अब यहाँ पे हम इसकी, अब यहाँ पे हम कुछ टाइप कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने टाइप किया नेम और यहाँ पे हो गया नेम के बाद हम देखें यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में डाल देते हैं मैथ, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ये हमारे पास 4 सब्जेक्ट हो गए। और इसमें नाम हम डाल देते हैं, ठीक है, ABCD या फिर और यहाँ पे कर दे ठीक है। हमने इतना इसमें फॉर्मेट कर दिया, इसमें इनकी मार्क्स दे दिए 52, 56, 45। अब एक चीज़ करना होगा, जैसे कि हम इस कॉलम में हैं, अब यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, मुझे इस कॉलम में जाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे काम करने के बाद जैसे यहाँ पे कुछ टाइप कर लिए, अब मैं फिर से एक बार इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने लिख दिया, अब मुझे दूसरे कॉलम में जाना है नीचे। तो या तो आप 2 तरीके से जा सकते हैं, माउस क्लिक करके जाएं या फिर कीबोर्ड का डाउन एरो की बटन दबाएंगे, आपके पास यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आ सकते हैं। अब मुझे राइट साइड में जाना है, तो राइट हैंड साइड का एरो की हम प्रेस करेंगे, तो राइट साइड में आप आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसकी और इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब टेक्स्ट लिखने के बाद देखेंगे जैसे कि जो आपका रो और कॉलम का जो हाइट है, विड्थ है, ज़्यादा बड़ा है अकॉर्डिंग टू आपके पास टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है। तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे अब माउस को जैसे मूव करेंगे इस लाइन के ऊपर, ठीक है, तो ये आपका मूव हो जाएगा। इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी हमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, इसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल चेंज करने के लिए हमें पूरे इस रो को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टाइल मिल जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके स्टाइल देखते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ये स्टाइल लिया, आप देखिए उस स्टाइल में ये कन्वर्ट हो गया आपका। तो इस तरह से आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, या फिर बाई डिफ़ॉल्ट रखना है आपको तो बाई डिफ़ॉल्ट आप रख सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप आएंगे होम पे, होम पे आने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट का कलर है, आपको जो कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि जो टेबल का कलर बैकग्राउंड हो वो चेंज हो जाए, तो यहाँ पे आएंगे शेडिंग, शेडिंग आने के बाद जो आपको कलर चाहिए वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसका कलर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें और कुछ टेबल, और जैसे कि यहाँ पे 3 का नाम ने लिखा हुआ है, 3 का मार्क्स डिटेल डाला हुआ है और किसी का डालना है, तो उसको हम कैसे टेबल इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। टेबल और कॉलम्स हम सब चीज़ ऐड करना पड़ेगा, तो हम कैसे उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको वापस से कलर में इसको नो कलर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, वापस इसको मैं इसका कलर में हटा देते हैं इसके बैकग्राउंड का, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जाएंगे शेडिंग पे और इसका नो कलर कर देंगे, ठीक है। आपका ये कलर हट गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, 2-3 लोगों का नाम और ऐड करना है हमें। और यहाँ पे जैसे कि मान लो कि मैंने इतना मार्क्स लिखा है, बस इसके बाद टोटल नहीं लिखा, मुझे टोटल नहीं लिख पाया हूँ, तो टोटल को लिखने के लिए क्या करना होगा, तो उस चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा कर्सर है, मैंने आपको बताया था यहाँ से टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास एक कॉलम और आ जाएगा, या फिर
यहाँ पे जैसे हम जाएंगे प्लस का सिंबल आएगा तो और भी यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, जितना प्लस करेंगे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आप देखेंगे जैसे इस पर क्लिक किएंगे और यहाँ पे आएगा लेआउट, टेबल आएगा, ठीक है। टेबल में दो आएगा, डिज़ाइन और लेआउट, ठीक है। तो हमें लेआउट पे जाना है, लेआउट पे गए, लेआउट पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि इंसर्ट एबव इसके ऊपर करना है, बिलो करना है, इंसर्ट लेफ्ट करना है, राइट करना है, ठीक है। तो हमें राइट भी करना है, ठीक है। पहले राइट करते हैं कि राइट में हमें टोटल लिखना है। राइट में आपके पास आ गया टेबल पूरा कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं कि हमें नीचे लेना है इसके, सुपरमैन के नीचे, ठीक है। सुपरमैन के नीचे एक और इंसर्ट करने के लिए कॉलम रो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। या फिर चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में एक और हमारा वो चीज़ हो, ऐड हो जाए, तो यहाँ पे कर देंगे इंसर्ट एबव, ठीक है। तो अब देखें इसके ऊपर भी आपके पास एक इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। या फिर हमने इसमें सीरियल नंबर नहीं लिखा है, सीरियल नंबर के लिए आपके पास एक रो और कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे आएंगे लास्ट में और यहाँ पे कर देंगे लेफ्ट में, ठीक है। अब आपके पास लेफ्ट में भी इंसर्ट आपका ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें रो कॉलम में जाएंगे और ये आपके पास ऑप्शन है। जैसे मान लो कि आपके पास एक नीचे का ये जो है ये वाले एक्स्ट्रा है तो इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर लेआउट पे जाएंगे, लेआउट पे जाने के बाद डिलीट पे जाएंगे और डिलीट के जाने के बाद हम रो डिलीट कर देंगे, ठीक है। आपका ये ब्लैंक वाला डिलीट हो गया। इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हमें सीरियल नंबर लिखते हैं। जैसे कि मान लो कि हमें गलती से मैंने 2 प्रेस कर दिया और मुझे वापस जाना है, कीबोर्ड के थ्रू वापस उसमें जाना है आपको। तो इसके लिए या तो आप माउस के बटन को प्रेस करके यहाँ पे रखेंगे या फिर एरो की ऊपर लेके जाएंगे, या फिर मान लो कि एरो के ऊपर लेके गए लेकिन यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट होता तो टेक्स्ट के बीच में चला जाता। तो सबसे बेटर तरीका है कि शिफ्ट के साथ टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये बैक चला जाएगा एक स्टेप, ठीक है। तो एक स्टेप यहाँ पे आ गया। जो इसके बाद जो लास्ट का रो है यहाँ पे है, इसके बाद से स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ठीक है। फिर लास्ट यहाँ पे हो रहा है, फिर इसके बाद यह स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है। तो ये शिफ्ट के साथ एक स्टेप पीछे लेके जाता है रो को, तो यहाँ पे लेके जाएगा। इस तरह से आप पीछे बैक जा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर माउस कीबोर्ड दोनों आप यूज कर सकते हैं। टेबल में सबसे ज़्यादा कीबोर्ड ही यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कर दिया 1, नीचे जाना है तो फिर हम ये डाउन एरो की दबाएंगे 2, फिर इसके बाद से 3, इसके बाद से 4, ठीक है। तो 4 में हमें कुछ नहीं लिखना है, 4 में हमें क्या करना है, इन लोगों का टोटल करना है। या 4 में एक ले ही लेते हैं हम किसी का, ठीक है। और यहाँ पे इनका मार्क्स डाल दिए। अब हम यहाँ पे इनका टोटल कर सकते हैं। टोटल करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको कर सकते हैं टोटल, ठीक है। तो फिलहाल हम इसमें ये चीज़ देख लिए कि हम इसमें टेबल एक्स्ट्रा कैसे ऐड कर सकते हैं और उसको डिलीट कैसे करते हैं। और इसकी जो आपने देखा कि इंसर्ट एबव भी कर सकते हैं, बिलो भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि ये हमारा एक टेबल हो गया। अब टेबल में हम चाहते हैं कि 2-2 का ग्रुप बन जाइए, ठीक है। जैसे कि आयरन मैन और थॉर जो है एक ग्रुप में रहे और सुपरमैन और स्पाइडरमैन है वो दूसरे ग्रुप में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, मुझे 2 को अलग रखना है तो 2 को सिलेक्ट कर लिए। 2 को सिलेक्ट करने के बाद आप पाएंगे यहाँ पे स्प्लिट टेबल है, ठीक है। यहाँ पे स्प्लिट टेबल पर जैसे क्लिक करेंगे आपका वो दोनों अलग अलग हो जाएगा, ये टेबल आपका अलग हो गया। तो इस तरह से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। या फिर इसका जो शॉर्ट की है कीबोर्ड के थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो जिस के बाद आपको ब्रेक करना है तो उनको हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मान लो कि मुझे 3 के बाद करना है, ठीक है। 1 2 3 को करना है तो तीनों को हमने सेलेक्ट किया। शिफ्ट के साथ अल्ट बटन प्रेस करेंगे और डाउन एरो की बटन दबाएंगे। अब देखिए आपका ये स्प्लिट हो गया। वापस इसको ऊपर लेके जाना है तो शिफ्ट के साथ अल्ट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद से हम ऊपर जो अप बटन है एरो की का ऊपर कर देंगे, ये साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक है। या फिर सीरियल नंबर हटा देते हैं इसको यहाँ पे और इसे यहाँ से हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। अल्ट शिफ्ट अल्ट और करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। इस तरह से आप इनकी ग्रुपिंग को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग थी, आपने वो स्टाइल देख लिया।
लेआउट में गए, सॉरी डिज़ाइन में गए, डिज़ाइन में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ डिज़ाइंस मिलेंगे, डिज़ाइंस आपको क्या रखना है उस तरह से आप डिज़ाइन लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो फॉन्ट स्टाइल है ये सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सब आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, इसके बाद से हम फॉन्ट पे जाएंगे, फॉन्ट आपको कौन सा रखना है, ठीक है। मैं इसमें कुछ डिफरेंट रखें ताकि बेटर समझ में आए, तो मैंने कुछ इस तरह से रख लिया। कलर यहाँ पे चेंज करना है, कलर हम यहाँ पे कर देते हैं वाइट, या फिर ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कर सकते हैं क्योंकि अभी टोटल को मैंने सेलेक्ट नहीं किया इसलिए नहीं हो रहा है उसका, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट का भी। अब इसमें टेबल में टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग और भी है, मैं उस चीज़ों को बताता हूँ टेबल में कैसे उसकी फॉर्मेटिंग होती है, टेबल की जो डिज़ाइन है उसके अंदर, ठीक है। मैं इसको वापस से फिर से वो कर रहा हूँ ब्लैंक, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैं पहले पढ़े थे कि उसको अलाइजमेंट हमें सेंटर रखना है, लेफ्ट रखना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सेंटर कर देते हैं अलाइजमेंट, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ टेबल, इसको हटा देते हैं हम, यहाँ पर टेबल इंसर्ट ही कर लेते हैं हम, बेटर होगा। और 5 रो और 2 कॉलम के बदले हम 3 कॉलम कर देते हैं और हम कर देते हैं ओके, ठीक है। और ये हमारे पास ऑप्शन आ गए और हम इसमें क्या करते हैं, कुछ इसकी फॉर्मेटिंग हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, या फिर टेक्स्ट का साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब हमने यहाँ पे किया नेम और मंथ है मई, जून, जुलाई, ठीक है। मैंने 3 ही रखते हैं, अभी इसको मेरी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसको डिलीट करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम लेआउट पर जाएंगे और यहाँ पर डिलीट बटन पर प्रेस करके, और ये हमारा होगा कॉलम, ठीक है। ये हमारा कॉलम डिलीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ हमें फॉर्मेटिंग करना है, तो पहले इसमें लिख लेते हैं और इसके बाद इसमें हमने टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। अब हम इसकी अलाइजमेंट करेंगे, हम अलाइजमेंट कैसे इसकी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा टेक्स्ट का बॉक्स जो है आप या तो फिर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा टेक्स्ट का बॉक्स सही रहे और इसमें जो इसकी अलाइजमेंट है लेफ़्ट राइट सेंटर हो जाए, ठीक है। तो हम इस चीज़ों को देखते हैं कैसे हो सकता है। अभी जैसे कि मैं बात करूँ कि हम अलाइजमेंट और सब चीज़ सेट करते थे जो होम पे जा करके, और हमारा यहाँ पे था फॉन्ट साइज और ये पैराग्राफ में हम करते थे, जैसे सेंटर करेंगे तो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट हो जाएगा, जस्टिफाई करेंगे क्योंकि टेक्स्ट है नहीं तो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इसका जो भी पोजीशन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मान लो सेंटर कर दिया, बट क्या करना है मुझे, जो अलाइजमेंट करना है ये जो बॉक्स के इसके सेंटर में रखना है टेक्स्ट को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि इसमें लेआउट में जाना होगा, ठीक है। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे अलाइजमेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इस अलाइजमेंट से आप जो भी टेक्स्ट की अलाइजमेंट है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी हमारा सेंटर में है बट वो दोनों बॉक्स के सेंटर में नहीं है, ठीक है। ये पूरा बॉक्स का सेंटर है बट ये पूरे बॉक्स का सेंटर नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे, आप देखिए पूरे बॉक्स के बीच में वो आ गया। राइट साइड में करना है तो राइट साइड में आप कर सकते हैं, और मान लो कि मैं चाहता हूँ टॉप से ना रहे, इस लाइन के साथ में रहे, तो यहाँ पर हम डाउन कर देंगे। आपके पास देखिए इस तरह से आप इसकी अलाइजमेंट आप कर सकते हैं। ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर है और ये डाउन का सेंटर होगा और ये अप का सेंटर होगा। यहाँ पे लेफ्ट राइट आपका हो जाएगा, यहाँ से राइट अलाइजमेंट, यहाँ से लेफ्ट अलाइजमेंट हो जाएगा। ये भी लेफ्ट सेंटर का लेफ्ट अलाइजमेंट, सेंटर का राइट अलाइजमेंट, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से अलाइजमेंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपके पास जो होता है कि लाइक जैसे कि मान लो कि मैं एक कुछ और अदर डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, तो उसके लिए एक यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक। इसकी डायरेक्शन हम कैसे करते हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि जैसे कि मान लो कि नेम है, नेम की डायरेक्शन मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो नेम का डायरेक्शन चेंज करने को पार्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन पे क्लिक करके आप देखिए, जैसे क्लिक करेंगे किस डायरेक्शन में से सीधा है, आप इसको रोटेट कर रहे हैं, आप इस तरह से टेक्स्ट की डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। और मैंने बात की तो फार्मूला की, हम इसमें फार्मूला कैसे हम ऐड कर सकते हैं वर्ड में,
तो हम इस चीज़ को देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है पहले, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल के लिए एक नया सा रो और कॉलम इंसर्ट करना होगा। तो हम एक नया सा रो और कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था, आप यहाँ पे करके आप जो आपका जो कर्सर होगा टेबल के सबसे लास्ट में रख करके और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एक मिल जाएगा रो और कॉलम। तो अब इसमें आप टोटल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल और यहाँ पे हमें करना है टोटल, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे जहाँ पे टोटल करना है वहाँ पे आपको माउस है, कर्सर है, उसके बाद से यहाँ पे जाएंगे फंक्शन में, ठीक है। लेआउट के बाद यहाँ पर जाएंगे फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा सम का, ठीक है। एबव क्यों पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ पे एबव कि ऊपर वाले को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एबव हम कर देंगे सम एबव, यहाँ पर जैसे ओके करेंगे आपका ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ से फॉर्मूला से जाएंगे, एबव कर देंगे आपका ये, या फिर इसमें लेफ्ट होता है राइट होता है, उस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम एक यहाँ पे भी अपना रो इंसर्ट करते हैं, रो और कॉलम। तो यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आए और इसके बाद से हमने कर दिया लेफ्ट में, ठीक है। राइट में मैंने इंसर्ट कर दिया। अब मान लो कि मुझे इन लोगों को कैलकुलेट करना है, थॉर का टोटल मार्क्स कितना आया, ठीक है। आपने तो ये सबका कैलकुलेट किया, लेकिन थॉर का सिंगल कितना आया है। तो यहाँ पे आएंगे और फिर से हम वही फॉर्मूला पे जाएंगे। फॉर्मूला पे जाने के बाद ये फॉर्मूला आपका फॉर्मूला पे गए और ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा लेफ्ट का, जो आपका लेफ्ट का सारा चीज़ है उसको ऐड करना है, ठीक है। लेफ्ट के लिए है और ओके किए, आपका लेफ्ट का आ गया इसका। इसी तरह से आप इसका सबका कर सकते हैं, ठीक है। एक एक करके हम कर लेते हैं। और सम हमें एबव नहीं करना है, यहाँ पे लेफ्ट करना है, ठीक है। और ओके कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप दोनों आदमी का मार्क्स निकाल दी। आप इस तरह से वर्क कर सकते हैं इसके टेबल के ऊपर। टेबल में हमने फॉर्मेटिंग देख लिया, कैसे इसकी चीज़ों को फॉर्मेट कर सकते हैं, स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। इसके बाद से हमने अलाइनमेंट देख लिया, फॉर्मूला देख लिया। अब हम इसको डिलीट कैसे करते हैं वो भी देख लिया आपने। और इसमें एक इरेज का ऑप्शन है, इरेज का ऑप्शन मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो मान लो कि मुझे यहाँ पे ये सारे बॉक्स है, मुझे सिर्फ एक बॉक्स उसमें इरेज करना है, ठीक है, एक लाइन। तो यहाँ पे जाएंगे टेबल और इरेज टेबल पे, सॉरी इस टेबल पे क्लिक करेंगे, आपके पास इरेज आ जाएगा ऑप्शन। और इरेज पे जैसे यहाँ से करेंगे आपका ये इरेज हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप इरेज कर सकते हैं। अब इसमें होता है एक मर्ज का मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ वो कैसे होता है, ठीक। तो मैंने इसको फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ और सॉरी डिलीट नहीं करता हूँ, इसको वापस रखते हैं। अब मान लो कि मैं इसमें नाम को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और मुझे चाहता हूं कि ये दोनों सेल एक में मर्ज हो जाए, ये सेल और ये सेल मर्ज हो जाए आपस में, ठीक है। तो ये दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे लेआउट और यहाँ पे करेंगे मर्ज। ये देखें अब दोनों सेल मर्ज हो गए, यहाँ पे कोई अब बीच का इसमें नहीं है, डिवाइड नहीं है, ये दोनों एक ही सेल हो गए, ठीक है। तो इस तरह से जो सेल आप मर्ज करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो कि मैं टोटल और नाम एक ही में रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया और यहाँ पे गए लेआउट में और यहाँ पे कर दिया मर्ज सेल। अब देखिए टोटल और नाम एक ही रो में आ गए, एक ही रो हो गया और ये मर्ज हो गया सेल। तो इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं। और इसमें एक हमारा और ऑप्शन है, जैसे कि हम देखें कि इस टेक्स्ट टेबल है, आप टेबल ना रख के हम सिर्फ टेक्स्ट रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल को टेक्स्ट में। तो टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद फिर से वापस राइट साइड पे हम जाएंगे और लेआउट पे पहले क्लिक कर लेंगे, राइट साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे आने के बाद आएगा कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट पे जैसे कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास ऑप्शन पूछेगा आपको क्या करना है, टेबल की जो पोजीशन वैसे ही रहे और वो टेबल सिर्फ हट जाए। तो हमने कर दिया सेपरेट टेबल कर दिया और ओके जैसे करेंगे आप देखेंगे टेबल हट जाएगा, आपको सिर्फ टेक्स्ट रह जाएगा। वापस से फिर इसको टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, तो फिर हम इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे जाने के बाद हम टेबल पे जाएंगे और इंसर्ट टेबल पे कर देंगे क्लिक। ये ऑटोमेटिक उतना टेबल आ जाएगा और वो एडजस्ट हो जाएगा। और जो हमने मर्ज किया था वो भी जो स्पेस जगह था वो उन्होंने अपना कवर कर लिया टेबल के अंदर, वो कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं ऑलरेडी आप लोगों को टेबल का डिज़ाइन बता चुका हूँ कि टेबल का डिज़ाइन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो बस वही चीज़, आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आप इसमें परफेक्ट कर सकते हैं। तो जितना आप यूज कर सकते हैं आप उतना प्रैक्टिस कीजिए। आज हमने सीखा टेबल के बारे में, टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल की फॉर्मेटिंग, टेबल का स्टाइल के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप में इसमें कुछ डाउट हो तो प्लीज़ हमें इस कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं उन चीज़ों को सॉल्व करूं और इस टॉपिक पे मैं एक नया सा वीडियो लेके आऊं। ठीक है, तब तक आप इस चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।